नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे जो कि पीछे हम बात किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि अध्याय चालू करने से पहले आप लोगों को 4 क्लास हम दे चुके हैं, जो कि कुछ बेसिक उसमें बताए हैं कि इस बेसिक का काम भी आता है एग्जाम में। इसीलिए हम 4 क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिए हैं। जो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पर हम डाले हैं, जाके वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ विजिट कीजिए और पूरा फुल वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट अंक के बारे में, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताए हैं। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं 1.1, जो कि अध्याय आज हम शुरू कर दिए हैं। जो भी विद्यार्थी जो भी एग्जाम देने वाले 2026 में हैं, उसके लिए तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। तो देखेंगे आज का क्वेश्चन जो है बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है और क्वेश्चन पूछता भी है, 2 मार्क्स का पूछता है। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपका क्वेश्चन पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो प्रयोग करने के लिए कहा है किसका? यूक्लिड विभाजन का। तो सबसे पहले जानेंगे यूक्लिड विभाजन कहते किसको है। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या था फॉर्मूला? a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस चैप्टर में लगभग क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन, जो 1.1 है, लगभग क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन पूछता है एग्जाम में। इस चैप्टर से 1.1 से लेकर 1.4 तक में 2 मार्क्स का यूक्लिड विभाजन पर क्वेश्चन पूछता है। तो देखेंगे सबसे पहले रब के बारे में जानेंगे। रब करेंगे यहाँ पर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन करा 135 और 225 का करा, क्या निकालने के लिए? एचसीएफ करा। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए, चूंकि हम लोग जानते हैं 135 लेस देन है 225 से, मतलब क्या है 135 है 225 से क्या है? बड़ा है। मतलब 225 बड़ा है, 135 छोटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 छोटका से भाग देते हैं किससे? किसमें? बड़ा में, 225 में। क्या करेंगे? कितने बार में खाएगा? उस तरह से अगर नहीं जानते तो पहले भाग के रूप में जानेंगे। भाग के रूप में पहले इसको तोड़ेंगे, कितने बार में खाएगा? एक बार में खा जाएगा क्या? 135। शेष हमारा क्या कितना बच जाएगा? शेष हमारा 90 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? शेष 90 बच जाएगा। कहने का मतलब है यूक्लिड विभाजन तभी हम लोगों का सही होगा जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक आपको खिलाते रहना। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से अगर निकालना है तो आर का मान जब तक हमारा 0 ना आवे तब तक आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन करेंगे। यूक्लिड विभाजन से हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन से तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला आता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का काम कौन कर रहा है? ए का काम 135 कर रहा है। क्या करेंगे, 135 से हम किसमें भाग देंगे? मतलब ए का काम कौन कर रहा है? 225 कर रहा है। कौन कर रहा है? 225। इसमें 225, दोनों में कौन बड़ा है? 225 है। 225 है, किसमें खिला रहे हैं? मतलब 225 को खिला रहे हैं। ए का काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए का काम बीच वाला कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इसको हम भाज्य कहेंगे, इसको भाजक कहेंगे, इसको भागफल कहेंगे, नीचे जो है उसको हम शेषफल कहेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू, मतलब ये भाज्य है, मतलब भाजक और भागफल दोनों गुना होता है, और शेषफल आर जो होता है वो जुटता है। जुटने के बाद तीनों को मिला के भाजक ये पुरता है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 225 है। 225 को क्या करेंगे? 135 से हम खिलाएंगे। कितनी बार में खाया? तो 1 बार में खिलाएं। यहाँ पर देख सकते हैं भाग के रूप में, इसको भाग के रूप में पहले निकाल देंगे। ठीक है, एक बार में हो गया। शेषफल कितना बच गया? 90। शेषफल कितना बच गया? 90। फिर क्या करेंगे, इसके जगह पर एक जगह पर कौन ले लेगा? 135 ले लेगा। जब तक हम देखेंगे आर का मान 0 ना आ जाए तब तक हमको खिलाते रहना। तो आर का मान यहाँ क्या आ गया? 90 आ गया। तो क्या करेंगे, 135 से फिर क्या करेंगे, यहाँ क्या करते हैं, फिर 90 से पहले 135 में देना है। आप यहाँ क्या 90 से देना है, 90 से भाग देना है किसमें? 135 में। फिर देना है यहाँ से, जिस तरह भाग बनाते हैं उसी तरह यहाँ भी बनाना है इसको भी। तो क्या करेंगे, 135 में अगर क्या करेंगे 90 से भाग देंगे, क्या कितने बार में खाएगा? हम लोग देख रहे हैं कि एक बार में खा जाएगा क्या? 90। क्या खाएगा? 90 एक बार में खाएगा। 90 एक बार में खिला दिए। शेष हमारा कितना बच गया? नीचे में शेष हमारा 45 बच गया। क्या बच गया? 45 बच गया। शेष क्या बच गया? 45 बच गया। फिर उसी प्रकार क्या करेंगे, फिर 90 से, 90 का काम कौन कर रहा है? 90 ए का काम करने लगेगा। फिर 90 से किसमें भाग देंगे? 45 में। फिर 90 से भाग देना है 45 में, मतलब क्या 90 में देना है भाग 45 से। तो क्या हो गया, फिर यहाँ क्या करेंगे, भाग देंगे, फिर 90 से भाग देंगे। कितनी बार में खाएगा? 45 गुना 90, 2 बार में। 2 बार में क्या आ गया? 90 आ गया। कितने बार में आएगा? 2 बार में। 45 गुना 90, शेष क्या आ गया? 0। यानी आर का मान क्या हो गया? 0। आर का मान आ गया 0। जब तक आर का मान 0 ना आए तब तक आपको खिलाते रहना। हम लोग देख रहे हैं आर का मान क्या आ गया? 0। तीसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ये था, दूसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा स्टेप में आर का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो एचसीएफ किसके बराबर होता है?
हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ होता है हमारा बी के बराबर। एचसीएफ जो होता है बी के बराबर होता है। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं विभाजन से, विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बी का काम कौन कर रहा है 135 यहाँ, फिर बी का काम यहाँ 90 कर रहा, फिर बी का काम यहाँ कौन कर रहा है 45 कर रहा। हम लोग देख रहे हैं एचसीएफ जो है हमारा बी के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं एचसीएफ क्या हो गया बी के बराबर, तो बी का काम कौन कर रहा है यहाँ 45, एचसीएफ क्या हो गया हमारा 45। इसी प्रकार हम लोग एग्जाम में निकाल सकते हैं। उसी प्रकार देखिए दूसरा नंबर सवाल है हमारा, दूसरा नंबर सवाल 196 और 38,220, इसको निकाल के हमको दिखाना है। तो चलिए पहले इसको उतार लेंगे आप लोग। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर क्या है सवाल 196, दो नंबर क्या है सवाल 196 और 38,000 क्या है 38,220 का। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि 196 जो है लेस देन किससे 38,220, 38,220। तो क्या है सबसे पहले किससे भाग देंगे 196 पे, रफ कार्य यहाँ देखेंगे, रफ कार्य यहाँ देखेंगे। क्या करेंगे 196 से हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं। इस तरह से अगर ना आवे तो इस तरह से एग्जाम में क्या करना आपको भाग देना है, रफ वाला कॉपी में भाग दे के इसको खिलाना है। हम लोग देख रहे हैं इसको खिलाएंगे कितने बार में, डायरेक्ट खा जाएगा 195 बार में। कितने बार में खा जाएगा 195 बार में हम लोग देख रहे हैं खा जाएगा। ये क्या आ जाएगा 0 0 कट गया, डायरेक्ट आ गया क्या 195 बार में खा गया। मतलब कह रहा आर का मान जब तक 0 ना आवे, हम लोग देख रहे हैं कि 0 आ गया, मतलब कट्टी आ गया। आर का मान कितना आ गया 0 हो गया। तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से हम लोग देख रहे हैं एल्गोरिथम से, हम लोग देख रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम से। इसका फॉर्मूला क्या था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए का काम कौन कर रहा है हम लोग देख रहे हैं, ए का काम एक किसको कहेंगे भाजक को कहेंगे जो बीच में है। ये हो गया क्या भाज्य हो गया, ये क्या हो गया भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है। तो ए बराबर ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम हम लोग देख रहे हैं, ए का काम कर रहा है कौन 38,220। किसमें भाग देना है 196 से भाग देना। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक बार में कट, मतलब 195 बार में क्या हो गया कट गया, डायरेक्ट 195 बार में कट गया। तो शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। हम लोग जानते हैं एचसीएफ किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं एचसीएफ बी के बराबर होता है। तो बी का काम कौन कर रहा है इसमें 196 कर रहा था, 196 हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसी चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल दिया गया है। तीसरा नंबर सवाल दिया गया 867 और 255। तो हम लोग देख रहे हैं 867 और 255। हम लोग देख रहे हैं 867 और 255 क्या है ग्रेटर देन, यानी मतलब क्या है 867 बड़ा है और 255 क्या हमारा छोटा है। तो 867 क्या है बड़ा है, 255 छोटा है। हम लोग छोटा से किसमें देते हैं भाग, बड़ा में भाग देते हैं। हम लोग रफ कार्य क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे, रफ कार्य रफ कार्य देखेंगे। तो क्या करेंगे 255 से हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, फिर भी बच्चा छोड़ देता है एग्जाम में। क्या करना, अगर इस तरह से अगर ना जाने तो क्या करेंगे भाग दे देंगे बच्चे की तरह, जिस तरह हम लोग बचपन में पढ़े हैं। तो 867 में भाग देंगे 255 से, तो कितना होगा, कितने बार में खा जाएगा हमारा खा जाएगा 3 बार में खा जाएगा। कितने बार में खाएगा 3 बार में। 5 दिया 15 हो गया, 5 दिया 15 एक 16 हो गया, 16 100 बाकी 1 हो गया, 2 दिया 6 7, 700 कितना आ गया 65 आ गया, 765 3 बार में। अगर हम 4 बार में खिलाते हैं ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे जब भी खिलाते हैं हम भाजक से हमेशा छोटा खिलाते हैं। तो क्या करेंगे, तो 7 में 5 गया क्या हो गया 2 हो गया, 0 हो गया, कितना बच गया शेष कितना हो गया 102। आपको बताएं शेष जब तक आर का मान 0 ना आए तब तक आपको खिलाते रहना। हम लोग देख रहे हैं 102 आया, फिर उसी प्रकार हम लोग खिलाएंगे। आप क्या करेंगे 255 में देंगे भाग, पहले 255 से दे रहे थे, आप 255 में देंगे, मैंने 102 से देंगे। तो कितने बार में खाएगा, हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार में खा जाएगा 204, 3 बार में खिलाएंगे 306 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी खिलाना इसे भाजक से कम ही खिलाना पड़ता है। तो 5 बचा गया 1, यहाँ क्या आ गया 51, शेष कितना आ गया 51 आ गया। उसी प्रकार फिर करेंगे, अब 102 में दे रहे थे, 102 से आप 102 में देंगे, इसमें से था अब में है तो 102 में देंगे। उसी प्रकार खिलाएंगे, कितने बार में खाएगा, हम लोग देख रहे हैं 2 बार में डायरेक्ट खा जाएगा 51 102। हम लोग देख रहे हैं 0 0 आ गया, 0 0 आ गया, आर का मान क्या आ गया 0। हम लोग जानते हैं आर का मान जब तक 0 ना आवे तब तक आप एचसीएफ आपका नहीं निकला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से ये फॉर्मूला हम लोग यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ए बराबर फॉर्मूला क्या था बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर।
ए का काम कौन कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं ए का काम कर रहा है कौन, 867 काम कर रहा है। कितने बार में खिलाएंगे, हम लोग देख रहे हैं 3 बार में खिलाएंगे। तो कितने बार में खिलाएंगे, किससे खिलाएंगे, 255 से। कितने बार में आया भाजक, 3 बार में आया, 3 बार में खिलाएंगे। शेषफल हमारा कितना आ गया, 102 आया। शेषफल कितना आया, 102 आया। तो फिर देखिए इस तीनों में कौन बड़ा है, 225 है। 225 से आप खिलाएंगे, 225 से खिलाएंगे किसमें, अब फिर क्या करेंगे, 102 से। फिर 225 को क्या करना है, 225 से 255 है, 255 क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 55 कर देंगे। 255 क्या है, 255 है, 255 से खिलाएंगे, ठीक है। 255 यहाँ पर लिखेंगे, 255 से खिलाएंगे। कितने बार में आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा। 2 बार में कितना आ जाएगा, फिर क्या है, 102 है। 102 कितने बार में खाएगा, 2 बार में खाएगा। 102 से 2 में भाग गुना करेंगे कितना आएगा, 204 आ जाएगा। शेष हमारा कितना बच जाएगा, शेष हमारा 51 बच जाएगा। शेष क्या बच जाएगा, 51। 204 हो गया, 204 और 51 तो कितना हो जाएगा, 255 उड़ गया। इतना बराबर इतना उड़ गया। तो ये भी देखना है कि दोनों गुना करके और जोड़ करके अगर इसके बराबर भाज के बराबर अगर पुर गया, जिसके भाग हम दे रहे हैं, समझिए सही हिसाब बन रहा है। उसी चेक करना तो चेक भी अपने से कर सकते हैं आप। तो फिर क्या करेंगे, फिर वही चीज करेंगे, जब तक आर का मान 0 ना आए तब तक खिलाते रहना। फिर 102 से करेंगे, क्या करेंगे, 102 से खिलाएंगे किसको, 51 को खिलाएंगे। 51 से फिर करना है किसमें, भाग देना है 2 बार में। 51 से अगर 2 में भाग देते हैं तो तीसरा राउंड में हमारा क्या आ गया, 0 आ जाएगा। 0 शेष आ गया 0। तो हम लोग जानते हैं एचसीएफ किसके बराबर होता है, बी के बराबर। बी का कॉम हम लोग देख रहे हैं, बी का कॉम यहाँ 255 कर रहा था, यहाँ 102 कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, 51 कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं एचसीएफ किसका कम कर रहा है, एचसीएफ बी के बराबर होता है। किसके बराबर था, बी का बराबर। बी का कम कौन कर रहा है, 51 कर रहा है। बी का कम कौन कर रहा है, 51। हम लोग देख रहे हैं एचसीएफ कितना आ गया, 51 हो गया। एचसीएफ कितना आ गया, 51। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए एक का 3 सवाल था। पहला सवाल हम बता चुके हैं, दूसरा भी बता दिए और तीसरा भी अभी बताए। 3 सवाल हम बता चुके हैं। अगर आप लोगों का समझ में नहीं आएगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, जरूर हम फिर से इसको प्रयास करेंगे बताने का। चलिए आप लोग बताइए। चलिए आज का क्लास हम लोग यही रखते हैं। 1 नंबर का 3 सवाल हम बता चुके हैं। चलिए कल हम आप लोगों को लेके आ रहे हैं 2 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल जितने भी, और आज का क्लास हम लोग यही तक रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।